Hello everyone, welcome in my YouTube channel Aroda Classes. Today we will discuss next chapter employment and unemployment in India. This is a basic challenge in developing and underdeveloping countries. Before the which type of problems related to employment, first we will understand about the meaning of employment and unemployment. Let's start. Meaning of employment and its terms. Employment means those are eligible and able to work at existing wage rate. They get work easily. Means जो काम करने के इच्छुक हैं और जो मार्केट के अंदर वेज रेट चल रहा है उस रेट पर काम करने के लिए तैयार हैं, उनको आसानी से काम मिल जाता है. दैट इज़ कॉल्ड ए एम्प्लॉयमेंट. इट रेफर्स सिचुएशन व्हेन पीपल आर विलिंगली टू वर्क एट एग्जिस्टिंग वेज रेट एंड गेट वर्क इजली इज कॉल्ड ए एम्प्लॉयमेंट. वी कैन से दैट वाई विच ए पर्सन कैन इनकम और मीन ऑफ livelihood can be either in the term of self employment and wage employment. मीन्स employment का मतलब वो सेल्फ एम्प्लॉयड भी हो सकता है और वो वेज एम्प्लॉय भी होता है, जिससे वो अपनी बेसिक नीड्स को फुलफिल कर सकता है. सेल्फ एम्प्लॉयड मीन्स पीपल आर इंगेज्ड इन देयर ओन ऑक्यूपेशन. मीन्स फार्मर है, वो अपनी खेती करता है, शॉपकीपर अपनी खेती करता है, अपना काम करता है. इट्स मीन्स कि वो अपने ही बिजनेस का ओनर है, वो उसको टेक आउट करता है, उसको मैनेज करता है, प्रॉफिट अर्न करता है एंड फुलफिल देयर नीड्स. सेकेंड है वेज एम्प्लॉयमेंट. वेज एम्प्लॉयमेंट मीन्स कि जो लोग और बिजनेस में नहीं है वो किसी दूसरे बिजनेस के अंदर हेल्प करते हैं, पेड हेल्प करते हैं, ये कह सकते हैं. इट मीन पीपल वर्क फॉर अदर एंड गेट वेजेस इन रिटर्न. जो काम करेंगे उसके बदले में उसको वेजेस मिलेगा. दैट इज कॉल्ड ए एम्प्लॉयमेंट. अनएम्प्लॉयमेंट क्या चीज़ है? इट इज़ अ सिचुएशन व्हेन पीपल आर विलिंगली टू वर्क बट आर नॉट गेटिंग वर्क. मीन्स जो व्यक्ति काम करना चाहता है एग्जिस्टिंग वेज रेट पर और उसको काम नहीं मिलता है, दैट इज कॉल्ड ए अनएम्प्लॉयमेंट. अब बात करते हैं वर्कर की. जो वर्कर है मीन्स वेज एम्प्लॉयमेंट है, मे बी वो कैजुअल भी हो सकता है, मे बी वो रेगुलर भी हो सकता है. कैजुअल मीन्स डेली वेजर्स, मंथली वेजर्स, 6 मंथली वेजर्स. कॉन्ट्रैक्टर वो क्या है? कैजुअल वर्कर है. लाइक एक फैक्ट्री के अंदर क्या है, उस एक लेबर को डेली वेजेस मिलते हैं, वो कैजुअल वर्कर है, उसको कभी भी निकाला जा सकता है, उसको अदर फैसिलिटीज़ नहीं मिलती हैं. और रेगुलर वर्क क्या है, जिसके टाइम्स, आवर, सैलरीज एंड अदर अलाउंसेस क्या हैं, फिक्स होते हैं, उसको डिफ़िकल्ट टाइम के अंदर बाहर नहीं निकाला जा सकता, तो वो क्या है? रेगुलर वर्कर है. इंडिया के अंदर रेगुलर वर्कर भी हैं एंड कैजुअल वर्कर भी हैं. लेट्स टेक की पॉइंट. इम्पोर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू एम्प्लॉयमेंट. कौन कौन सी चीज़ें हैं जिससे हमें पता लगेगा कि इंडिया फेस द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड विच टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट. ये वो टेक वर्कर. वर्कर कौन है? एंड इंडिविजुअल हु इज़ इंगेज्ड इन सम प्रोडक्शन एक्टिविटी. लाइक मैं वर्कर हूँ तो मैं टीचिंग कर रहा हूँ, तो मैं प्रोडक्टिव एक्टिविटी के अंदर इन्वॉल्व हूँ, तो मैं वर्कर. उसी तरह फार्मर है, वो अपनी खेती के अंदर काम कर रहा है, वो प्रोडक्शन एक्टिविटी के अंदर लगा हुआ है, जो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम को राइज करेगा. दैट इज कॉल्ड ए वर्कर. एन इंडिविजुअल हु इज इंगेज्ड इन सम प्रोडक्शन एक्टिविटी. अब आता है सप्लाई ऑफ लेबर. सप्लाई ऑफ लेबर का मतलब क्या है? इट इज मेजर्ड इन द टर्म ऑफ मैन डेज. 1 डे इज इक्वल टू 8 आवर्स. मीन्स एक व्यक्ति को कम से कम 8 घंटे काम करने एक दिन के अंदर, उसे 1 मैन डे माना गया है. वो किसी न किसी वेज रेट पर काम कर रहा है. जैसे कि अगर आप लेबर की बात करते हैं, उनका वेजेस 380 रुपीज़ पर डे है. उसी तरह जो उसका सीनियर है उसको 7000
या 700 पर डे मिल रहे हैं, वो मैन वेज रेट है। जो सप्लाई ऑफ लेबर है मे इंक्रीज और डिक्रीज इवन व्हेन नंबर ऑफ वर्कर्स रिमेन कॉन्स्टेंट। वर्कर उतना ही हो, अगर वो उससे ज़्यादा काम कर रहे हैं, मान लो कि एक व्यक्ति 16 घंटे काम कर रहा है, तो उसका काम एक दिन के अंदर क्या होगा, 2 मैन डे के बराबर हो गया, तो सप्लाई ऑफ लेबर राइज हो जाएगी। अगर उसको 8 घंटे भी काम नहीं मिलता है, जब उससे काम मिलता है, तो सप्लाई ऑफ लेबर क्या है, कम हो जाए। मीन्स कहने का मतलब क्या है, जो सप्लाई ऑफ लेबर है वो एक्चुअल पर्सन के बढ़ने या ना बढ़ने से भी अप और डाउन हो सकती है। अगर वो 8 घंटे से ज़्यादा काम करता है तो सप्लाई ऑफ लेबर राइज हो जाएगी, अगर 8 घंटे से कम काम करता है तो सप्लाई ऑफ लेबर क्या है, कम हो जाएगी। नंबर ऑफ वर्कर्स रिमेन कांस्टेंट। जैसे कि हमारे बहुत सारे भाई हैं जो हरियाणा और पंजाब से या अदर स्टेट से फ़ौरन चले जाते हैं, वहाँ पर वो ओवर ड्यूटीज़ करते हैं, 16-16 घंटे काम करते हैं। तो अगर उसको देखा जाए तो उसका अगर एक दिन का तो उसने 16 घंटे काम किया तो वो 2 मैन डे में क्या है, अकाउंट हो जाएगा। उसी तरह यूपी और बिहार से बहुत सारे लोग हमारे हरियाणा पंजाब में आते हैं, दिन रात काम करते हैं, तो नंबर ऑफ लेबर तो क्या रही, सेम रही, बट सप्लाई ऑफ लेबर क्या है, राइज हो जाती है। लेबर फोर्स क्या है, लेबर फोर्स का मतलब क्या है, टोटल नंबर ऑफ पर्सन एक्चुअली वर्किंग और विलिंगली टू वर्क, इट इज़ नॉट रिलेटेड टू दी वेज रेट। मीन्स कहने मतलब क्या, हमारे देश के अंदर 15 साल से ऊपर और 59 की एज से नीचे कितने लोग हैं, वो सारे क्या हैं, लेबर फोर्स है। मीन्स हो सकता है उनमें से सभी को काम मिल रहा, हो सकता है आधों को ना मिलता हो। तो मीन फॉर इंस्टेंस चिल्ड्रन बिलो 15 ईयर एंड ओल्ड पर्सन अबव 60 ईयर आर एक्सक्लूडिंग फ्रॉम द लेबर फोर्स। इसका मतलब जिनकी एज 15 और 15 से ऊपर है और 16 और 16 से नीचे है, वो लेबर फोर्स है। मान लिया हमारे देश के अंदर 60 करोड़ लोग क्या हैं, ऐसे हैं जो विलिंगली हैं वर्क करने के लिए। जरूरी नहीं है कि सभी को काम मिले, हो सकता है कि 40 करोड़ लोगों को काम मिला हो, 20 करोड़ लोगों को ना मिला हो, तो दोनों ही क्या आएंगे, लेबर फोर्स के आएंगे। यहाँ पर एक्चुअल संख्या बढ़ने पर ही लेबर फोर्स बढ़ेगी, अगर एक्चुअल संख्या नहीं बढ़ेगी तो लेबर फोर्स नहीं मिलेगी। यही बेसिक डिफरेंस है सप्लाई ऑफ लेबर और लेबर फोर्स के अंदर। सप्लाई ऑफ लेबर के अंदर क्या था, पर्सन रिमेन सेम बट सप्लाई ऑफ राइज ड्यू टू दी मैन आवर राइज। अगर वो 8 घंटे ज़्यादा काम करता है, वो एक्स्ट्रा काम कर रहा है, ओवर काम कर रहा है, तो वो काउंट हो जाएंगे उसके वेज वर्क के अंदर। लेकिन लेबर फोर्स के अंदर एक्चुअल पर्सन का बढ़ना क्या है, जरूरी होता है। अब आता है इंपॉर्टेंट की टर्म्स रिलेटेड टू एम्प्लॉयमेंट, वर्क फोर्स क्या है। अब इसके अंदर बेसिक चीज़ क्या है, वर्क फोर्स। वर्क फोर्स मतलब हमारे पास जो टोटल लेबर, हमने मान लिया था कि 60 करोड़ लोग ऐसे हैं जो विलिंगली हैं वर्क करने के लिए। तो यहाँ पर कौन से आएंगे वर्क फोर्स, जो एक्चुअल में प्रोडक्शन एक्टिविटी कर रहे हैं, यानी जिनको एम्प्लॉयमेंट मिला हुआ है। इट इंक्लूड दोज हु आर एक्चुअल इंगेज्ड इन प्रोडक्टिव एक्टिविटी। वर्कफोर्स इंक्लूड ओनली एम्प्लॉयड पर्सन, मीन्स वर्कफोर्स इज इक्वल टू लेबर फोर्स माइनस अनएम्प्लॉयड पर्सन। 60 करोड़ लोग हैं, 60 करोड़ में 20 करोड़ लोग क्या हैं, अनएम्प्लॉयड हैं, तो 40 करोड़ लोग क्या है हमारे वर्कफोर्स में आ जाएंगे, जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन्वॉल्व हैं टू इंक्रीज दी सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। अब लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेशो कैसे आएगा, ये कैसे आएगा कि नंबर ऑफ लेबर फोर्स टू दी टोटल पॉपुलेशन कितनी है हमारे पास। हमारी टोटल पॉपुलेशन कितनी है, 140 करोड़, जिसमें 60 करोड़ क्या हमारे एलिजिबल है वर्क फोर्स के अंदर, लेबर फोर्स है हमारे पास। तो टोटल लेबर फोर्स कितनी है एंड टोटल पॉपुलेशन कितनी है, मल्टीप्लाई बाय 100, तो क्या आ जाएगा हमारा टोटल पार्टिसिपेशन रेशो आ जाएगा लेबर फोर्स का। जैसे कि मैंने बताया कि 60 करोड़ लोग क्या हमारे टोटल लेबर फोर्स है, डिवाइड बाय 140 करोड़ पीपल मल्टीप्लाई बाय 100, तो क्या आ जाएगा हमारा लेबर फोर्स आ जाएगा। अगर वर्क फोर्स निकालनी है तो हमने क्या देखा था पीछे, 60 करोड़ लोग टोटल लेबर फोर्स थी हमारे पास, जिसमें 40 करोड़ लोगों को काम मिला हुआ था। तो 40 करोड़ डिवाइड बाय 140 करोड़ मल्टीप्लाई बाय 100, तो क्या आ जाएगा वर्क फोर्स पार्टिसिपेशन आ जाएगा।
अगर अनएम्प्लॉयमेंट रेट निकालना है तो अनएम्प्लॉयड कितने थे हमारे पास 20 करोड़, 20 करोड़ डिवाइड बाय लेबर फोर्स कितनी थी हमारे पास 60 करोड़ थी, मल्टीप्लाई बाय 100, तो क्या आ जाएगा अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो आ जाएगा। इस तरह से क्या है हम एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो को अकाउंट कर सकते हैं। एंड उसके बाद हम एनालाइज करेंगे कि कहाँ पर किस सेक्टर के अंदर ज़्यादा प्रॉब्लम है, किस सेक्टर के अंदर कम प्रॉब्लम है और किस तरह की प्लानिंग की हमें ज़रूरत पड़ेगी। फॉर्मल एंड इनफॉर्मल बेसिक पॉइंट्स है, हमने पीछे किया था कैजुअल एंड रेगुलर वर्कर, बेसिक उसी का ही पार्ट है। फॉर्मल एंड इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट, जो फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट है जो व्यक्ति किसी ना किसी लिमिटेड कंपनी के अंदर या पब्लिक इंस्टीट्यूशन के अंदर काम कर रहे हैं, वो ऑर्गेनाइज सेक्टर होता है, उसकी टाइम्स की आवर, उसकी सैलरीज एंड उसको अदर फैसिलिटीज़ क्या है फिक्स होती है, जो राइज होती है कम होती है, दैट इज कॉल्ड ए फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट। इट रेफर्स वर्क इन ऑर्गेनाइज सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी, टाइम एंड सैलरी आर फिक्स इन दिस सेक्टर। This sector provides social security benefit like provident fund, gratuity, pension and TA, DA, बहुत सारी चीज़ें फैसिलिटीज़ क्या उसको प्रोवाइड कराते हैं। एंड इट इंक्लूड ऑल गवर्नमेंट, पब्लिक इंटरप्राइजेज एंड प्राइवेट सेक्टर। ये गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ भी हो सकते हैं, किसी लिमिटेड कंपनी के अंदर भी हो सकते हैं, वो प्राइवेट कंपनी के अंदर हो सकते हैं। तो मतलब जिसको ऑर्गेनाइज्ड किया जा सकता है, मतलब वो रजिस्टर्ड है, उसको सैलरी के साथ साथ अदर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाई जाती है। अगर अनसर्टेन मार्केट के अंदर आता है तो भी इनको निकालना पॉसिबल नहीं है, इनको एज इट सैलरी मिलती रहती है, जिसे हम कहते हैं पेड लीव मिल सकती है, जो इनफॉर्मल में पॉसिबल नहीं है। कैन फ्रॉम ट्रेड यूनियन, अगर इनको यहाँ कोई प्रॉब्लम आती है तो वो ट्रेड यूनियन फ्रेम कर सकते हैं। मान लो कि ये मार्केट के अंदर प्रॉब्लम आ गई है तो जो वर्कर हैं सेटिस्फाइड नहीं है, तो वो अपनी क्या कर सकते हैं ट्रेड यूनियन बना सकते हैं और विरोध कर सकते हैं कि हमारी सैलरीज हाइक होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू दी इंक्रीजिंग दी प्राइस लेवल, इंक्रीजिंग दी इन्फ्लेशन। आर प्रोटेक्टेड बाय वेरियस लेबर लॉ अगेंस्ट अनसर्टेन ऑफ द मार्केट। बहुत सारे लेबर लॉ हैं, किसी इतने आवर में काम ले सकते, इससे ज़्यादा आवर्स में काम नहीं ले सकता, इसकी मिनिमम सैलरी इतनी हो सकती है, इससे कम नहीं हो सकती है। टाइम टू टाइम सैलरी के अंदर हाइक होना चाहिए ताकि इनका लिविंग और स्टैंडर्ड क्या है मेंटेन रहे। तो सो मैनी थिंग्स आर इंक्लूड इन फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट। यहाँ पर क्या है, अगर इंडिया की बात करते हैं तो फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट क्या है हमारे देश के अंदर बहुत कम है और डे बाय डे कम भी हो रहा है। क्यों कम हो रहा है? क्योंकि अनसर्टेन बहुत ज़्यादा है हमारा देश के अंदर, अनऑर्गेनाइज सेक्टर कंपैरेटिव ऑर्गेनाइज सेक्टर बहुत कम है। इनफॉर्मल सेक्टर मीन्स दैट सेक्टर विच इज़ नॉट ऑर्गेनाइज्ड, यानी ऑर्गेनाइज मीन्स वो किसी लिमिटेड कंपनी के अंदर नहीं है, उनके सैलरीज फिक्स नहीं है, उनके टाइम ड्यूरेशन फिक्स नहीं है, उनको सैलरी के अलावा अदर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं करवाई जाती। दैट इज़ कॉल्ड ए अनदर बेनिफिट लाइक DA एंड TE, travelling allowance and dear allowance, which are not provided to informal sector. It means that sector is not registered. This sector do not provide any social security benefit and include private sector, farming, self-employment and non-registered companies. Cannot form trade, या ट्रेड को फ्रेम नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि अगर ये ट्रेड को फ्रेम करेंगे तो इनको बाहर निकाल दिया जाएगा, क्योंकि इसको प्रोटेक्शन नहीं है इनके पीछे। रिमेन अनप्रोडक्टिव बाय लेबर लॉ, ये अनप्रोडक्टिव है, लेबर लॉ इसके पीछे कम काम करता है, अगर करता भी है तो वो ज़्यादा पावरफुल नहीं होते हैं। इनफॉर्मलाइजेशन मीन्स ए सिचुएशन वेयर परसेंटेज ऑफ वर्कफोर्स इन द फॉर्मल सेक्टर टेंड टू डिक्लाइन एंड इनफॉर्मल सेक्टर टू राइज। मतलब इनफॉर्मलाइजेशन का मतलब क्या है, डे बाय डे जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है वो श्रिंक हो रहा है और जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है वो तेज़ी से क्या है बढ़ रहा है। इस तरह से क्या है गवर्नमेंट प्रोवाइड फैसिलिटीज़। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम प्लीज़ डिस्कस विद मी।